दुनिया के सबसे उम्दा कारीगर 1000 साल तक भी मंदिर बनावे तो ऐसा मंदिर नहीं बन सकता जैसे मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा। पहले भी हिंदू में यही कमी थी और आज भी हिंदू में यही कमी है। जो 20% हैं वे कभी भी उपद्रव मचा देते हैं, अपनी मांगों को मनवा लेते हैं, और जो 80% हैं उनको कभी राम मंदिर के लिए भीख मांगनी पड़े, कभी कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्टों का दरवाजा खटकाना पड़े, कभी काशी विश्वनाथ के लिए भीख मांगनी पड़े। उस समय का वृंदावन कैसा था? आज के जैसा नहीं। उस समय संपूर्ण ब्रज वृंदावन लुप्त हो चुका था। पूरे ब्रज 84 कोस में 90% जंगल, वन, हिंसक पशु, बस। कोई मंदिर नहीं, कोई कुंज नहीं, कोई भगवान के श्री विग्रह नहीं, कुछ नहीं। जब कुछ था ही नहीं तो कोई यात्री भी नहीं आते थे। और जगह की यात्राएं तो होती थीं, बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की, ये धाम तो थे, लेकिन ब्रज की यात्रा नहीं होती थी। बल लोग ग्रंथों में सुनते थे कि कोई ब्रज है। जैसे अफगानिस्तान में भी अपने बहुत सारे तीर्थ हैं, पाकिस्तान में भी कितने तीर्थ हैं, बांग्लादेश में भी कितने तीर्थ हैं, लेकिन ये हिस्से टूट गए। तो आज अफगानिस्तान में हम सोचें कि गांधारी का जन्म स्थान ढूंढें, जिसे कंधार कहते हैं, यही गंधार है, तो कहाँ मिलेगा? यवनों के राज हो गए तो कोई स्थान नहीं छोड़ा। लेकिन वो स्थान थे तो सही। ऐसे ब्रज में इतने आक्रमण हुए कि ब्रज पूरी तरह लुप्त हो गया। ये जो ब्रज है ये भगवान से भी पूर्व का है। इस ब्रज में पहले मथुरा का नाम था मधुपुरी, इसलिए अभी भी ग्रंथों में अनेक जगह मथुरा को मधुपुरी कहा गया है। और यहाँ पर मधु नामक दैत्य रहता था। उस मधु नामक दैत्य का पुत्र था लवणासुर। उनका यहाँ बड़ा भारी आतंक था। ये त्रेता युग की बात है। उस समय ऋषि मुनि ब्रज में भजन करते थे। ब्रज अनादि है। ध्रुव जी ने कहाँ भजन किया है जानते हैं? ध्रुव जी ने ब्रज में ही भजन किया है। मथुरा के पास एक स्थान है मधुबन, आज भी वहां ध्रुव टीला है, ध्रुव जी का मंदिर है। वहां ध्रुव जी भजन किए, भगवान उनको वहीं दर्शन दिए। वहां ध्रुव नारायण का मंदिर है। तो ध्रुव जी तो सतयुग में हुए, पर नारद जी की आज्ञा से ब्रज में आके भजन किया उन्होंने। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ हुआ? प्रहलाद जी का जन्म गिरिराज जी में हुआ, नारद कुंड पर। तो ब्रज अनादि है, सतयुग में भी है। श्री अम्बरीश जी महाराज, वो तो राम जी के भी पूर्वज हैं। उन अम्बरीश जी ने भजन किया है ब्रज में आके। ब्रज की महत्ता क्या है? ब्रज प्रेम की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है, चित्रकूट वैराग्य की भूमि है। जिसे ज्ञान सिद्ध करना हो वो काशी वास करे। वहाँ की भूमि ज्ञान को पुष्ट करने में, ज्ञान की सिद्धि प्रदान करने में सहायक होती है। चित्रकूट की भूमि वैराग्य प्रधान है। लेकिन जो ब्रज भूमि है
ये प्रेम की भूमि है। यहां प्रेममयी उपासना सिद्ध होती है। तो नारद जी ने ध्रुव जी को भी मधुवन जाने की आज्ञा दी। वहां पर साधना करने पर शीघ्र अनुभूति होती है। तो ध्रुव जी को 5 महीने में ही भगवान का दर्शन हो गया। भजन को पुष्ट करने वाली है। तो ब्रज तो सतयुग से है, लेकिन त्रेता युग में वहां मधुदैत्य, उसका पुत्र लवणासुर, उनका आतंक व्याप्त हो गया। तब वहां के जो ऋषि मुनि थे, जो वहां तपस्या भजन करते थे, अब कहाँ जाएं? उस समय श्री राम का राज चल रहा था। तो वो सभी महात्मा लोग श्री राम के निकट गए और प्रभु को कहा, महाराज आपने रावण तो मार दिया, कुंभकर्ण मार दिए, बड़े बड़े दैत्य मार दिए, पर उन्हीं का ही एक स्वरूप ब्रज में बैठा है। उसने अपने नाम से मधुपुरी बसा ली है। उसका आप अंत करिए, वो तो हमको बहुत दुख देता है। पर राम राज तो राम राज। श्री राम तुरंत धनुष बाण लेके चलने को तैयार हो गए। शत्रुघ्न जी कभी भी भगवान के आगे बोले ही नहीं। आप पूरी रामचरितमानस देखें तो कभी बोलते ही नहीं। शत्रुघ्न जी मौन रहते हैं, वो बोलते ही नहीं दिखाई देते पूरी रामायण में कहीं। बस केवल भरत लाल जी का अनुगमन करते हैं। वो ऐसे संत सेवी हैं कि कभी श्री राम की ओर भी नहीं देखते। बोले क्यों नहीं देखते? भगवान का तो दर्शन करना चाहिए, और श्री राम का भी एकाग्रता से दर्शन नहीं करते, बस नीचे सिर झुका के प्रणाम कर लेते हैं। बोले क्यों? तो शत्रुघ्न जी की भावना यह है कि शत्रुघ्न जी भरत जी के भक्त हैं। कहीं राम जी को देखूं, और राम जी का रूप तो मोह लेने वाला है, कभी सिया राम को देख के मेरा मन मोहित हो जाए, और भरत जी की सेवा में कहीं व्यवधान हो जाए, कहीं संत की सेवा में कमी न हो जाए, इसलिए सीताराम जी को भी नहीं देखते। ऐसा उनका संत निष्ठा का भाव है। तो कभी शत्रुघ्न जी नहीं बोले, लेकिन आज बोल पड़े। जब श्री राम मथुरा जाने को तैयार हुए उस असुर को मारने के लिए, तो आज बोल पड़े। हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप कभी मुझे सेवा नहीं बताते। भैया लक्ष्मण जी को तो कितनी सेवा बताए, वो तो 14 बरस आपके संगी रहे। और बड़े भैया भरत का क्या कहना, वे तो भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। लेकिन मुझे आपने कभी सेवा नहीं बताई, तो कोई सेवा मुझे भी तो बताइए। इस लवणासुर के उद्धार के लिए आप इतनी बड़ी यात्रा करें, जाएं, हमको बताइए, हम जाके उसका संहार कर देते हैं। श्री राम रुक गए। आज पहली बार शत्रुघ्न जी बोले थे। श्री राम ने कहा, ठीक है शत्रुघ्न, तुम जाओ और जाकर के मथुरापुरी का आतंक दूर करो। शत्रुघ्न जी सेना लेकर आए और उस लवणासुर का अंत कर दिया। पूरी मथुरापुरी को, पूरे ब्रजमंडल को शुद्ध कर दिया, स्वस्थ कर दिया, और जितने भी वो संत थे उन सबको ठीक से स्थापित कर दिया। सब संतों ने कहा, शत्रुघ्न जी हम तो सोच रहे थे कि श्री राम पधारेंगे ब्रज में,
तो संहार भी करें देंगे, हमको दर्शन भी मिल जाएगा। आप आ गए ये तो अच्छी बात है, पर प्रभु को क्यों रोक दिया? हमको दर्शन तो हो जाता। बोले ठीक है। शत्रुघ्न जी ने समाचार भेजा। तब भगवान सिया राम ब्रज में आए। सब संत लोग दर्शन किए, कृतार्थ किए सबको। और उस समय फिर सबको दर्शन देके जब चलने लगे, तब श्री राम ने शत्रुघ्न जी को रोक दिया और कहा, भैया अब तुम मत जाओ। मैं न जाऊं तो मैं क्या करूं? बोले तुमको मैं मथुरा का ब्रजमंडल का राजा बनाता हूं। शत्रुघ्न जी नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की आज्ञा। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। तो शत्रुघ्न जी को श्री रामचंद्र जी ने ब्रज का राजा बना दिया। ये त्रेता युग की कथा है। उस समय शत्रुघ्न जी को जब राजा ब्रज का बनाया, तब शत्रुघ्न जी मदन मोहन जी को लेके आए थे। अभी इनका आगे वृतांत आएगा सनातन गोस्वामी के चरित्र में। ये जो मदन मोहन जी हैं, अभी करौली में विराजते हैं ठाकुर जी। औरंगजेब के आक्रमण के समय वृंदावन से करौली गए। वो जो राधा मदन मोहन ठाकुर हैं, वो श्री राम के भी पूर्वज अम्बरीश जी के सेवित। अम्बरीश जी का चरित्र हम कह चुके हैं अनेक बार। तो अम्बरीश जी के सेवित ठाकुर हैं वो मदन मोहन स्वयं प्रकट। तो वो तो श्री राम के पूर्वज हैं महाराज अम्बरीश। तो फिर जब वो परंपरा से सेवा चली आ रही थी, तो शत्रुघ्न जी उन मदन मोहन जी को और ले आए, क्योंकि अम्बरीश जी भी लेके आते थे, सेवा करते थे ब्रज में। तो उन मदन मोहन जी को विराजमान कर दिया आदित्य टीला पे, और सुंदर सेवा होने लग गई। त्रेता युग में, पूरे त्रेता युग में श्री शत्रुघ्न जी विराजे। उसके बाद त्रेता युग पूरा हुआ, चतुर्युगी परिवर्तित हुई। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण का काल आया। श्री कृष्ण का जो लीला काल है, वो द्वापर युग का अंतिम चरण है। वो ठाकुर जी रहे मदन मोहन जी। द्वापर लीला में जो मथुरा में कुब्जा है, जिनका भगवान उद्धार किए थे, उन कुब्जा ने उन मदन मोहन जी की सेवा की थी, ऐसा वर्णन है। और फिर श्री कृष्ण की लीला हुई। फिर श्री कृष्ण की जब प्रकट लीला पूर्ण हुई, उसके बाद में जब भगवान अपनी लीला को अंतर्धान किए, श्री कृष्ण अपनी लीला को दो जगह अंतर्धान किए। अंतर्धान समझें सरल शब्द में गायब होना। भगवान को मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो प्राणी की होती है। पंच भौतिक शरीर वालों की मृत्यु होती है, भगवान की मृत्यु नहीं होती। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे श्री राम को अपनी लीला पूर्ण करनी थी, तो श्री राम समस्त अवध वासियों को लेकर सरयू जी में प्रवेश किए। आज भी अयोध्या के पास में गुप्तार घाट है। उस गुप्तार घाट की कथा ही यही है, जहां श्री राम गुप्त हो गए। तो सब अवध वासियों को लेकर श्री राम गए सरयू जी में,
और सरयू जी में प्रवेश किया और बीच सरयू की धारा में पहुंचे। वह उसी समय बिजली कौंधी, एक महाप्रकाश हुआ और सब अंतर्धान हो गए। ये कोई जल समाधि नहीं है। अनेक ना समझों को लगा कि जल समाधि, ना, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो हुआ क्या, सरयू जी में लेकर के गए और सब एक क्षण में गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। वो जो प्रकट लीला थी वो इस धराधाम से अंतर्धान हो गई और नित्य लीला में सम्मिलित हो गई। श्री राम का नित्य धाम है साकेत। वहां साकेत में तो श्री राम की नित्य लीला चल रही है। वह नित्य लीला इस धराधाम पर कुछ समय के लिए प्रकट होती है। ऐसे श्री कृष्ण का नित्य धाम है गोलोक। वहां राधा कृष्ण की नित्य लीला चल रही है। वह गोलोक की नित्य लीला द्वापर युग में 125 वर्ष के लिए पृथ्वी पर प्रकट हो गई। तो श्री कृष्ण भी अपनी लीला को 2 जगह अंतर्धान किए। एक तो द्वारिका के पास प्रभासक क्षेत्र में, जहां यादवों का संहार हो गया और भगवान के चरणों में जराव्याध ने बाण समर्पित किया, और वही हुआ एक महाप्रकाश और श्री कृष्ण अंतर्धान। ब्रज में भी प्रभु की लीला अंतर्धान हुई। दंत वक्र का उद्धार करके श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। एक रूप से द्वारिकापुरी विराजे और एक रूप से ब्रज में भगवान लौट आए। ब्रज में लौट करके आए और फिर अनेक दिन वास किए। अब ये भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति है। ऐसे तो ब्रजवासियों को विरह हुआ 100 वर्ष का, ठीक, लेकिन जब प्रभु लौट करके आए तो ब्रजवासियों को ऐसा हो गया कि जैसे ये 2 दिन की बात है। ठाकुर जी कह के गए ना कि परसों आऊंगा, तो वो ऐसे ही लगा कि 2 ही दिन बीते हैं। तो बोले 100 वर्ष का विरह, वो भगवान उनको स्वप्नवत अनुभव करवा दिए, जैसे एक कोई सपना देखा हो। 100 वर्ष बाद ऐसे हो गए ब्रजवासी जैसे कोई सपना टूटा हो। अरे सपने में क्या देखा, अक्रूर आया, प्रभु को ले गया, हम रो रहे थे, अरे वो तो सपना था, प्रभु तो ये रहे। तो 100 वर्ष के विरह को 2 दिन में अनुभव करवा दिए। आप कहेंगे महाराज ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ऐसे समझिए, जैसे एक डायरेक्टर पिक्चर बनाने वाला 2 घंटे की पिक्चर में एक हीरो की पूरी जिंदगी दिखा देता है। दिखा देता है कि नहीं दिखा देता? हीरो पैदा भी हो गया, जवान भी हो गया, विवाह भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, उसके भी बच्चे हो गए। कई तो ऐसे भी चलचित्र होते हैं कि कई पीढ़ियां दिखा देते हैं और देखने वाले को ऐसा नहीं लगता कि झूठ है। 2-2.5 घंटे की पिक्चर में 100-200 साल का चित्रण कर दिया और आदमी पैसा खर्च करके देखना जाता है, एंजॉय करता है। तो जब सांसारिक कोई पिक्चर बनाने वाला, कोई डायरेक्टर ऐसा कर सकता है, तो उससे बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं। उससे बड़ा अभिनय करने वाला कौन है? तो 100 वर्ष के विरह को ब्रजवासियों को 2 दिन में अनुभव करवा दिए। और फिर प्रभु लौट के आए।
फिर वृंदावन के पास में भांडीर वन है, जहां श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ। तो वहां सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान गए, सब ब्रजवासियों को लेके, और वहां पर एक दिव्य विमान भगवान ने प्रकट किया और सब ब्रजवासियों को उसमें विराजमान होने के लिए कहा, और सभी उसमें विराजे और एक क्षण में अंतर्धान। ब्रजलीला ब्रज में ही अंतर्धान हुई है और द्वारिका लीला द्वारिका में अंतर्धान हुई है। दोनों लीलाएं अलग अलग हैं। द्वारिका लीला के परिकर अलग हैं और ब्रज लीला के परिकर अलग हैं। प्रभु एक ही हैं, लेकिन द्वारिका में भगवान राजा हैं और ब्रज का ठाकुर ग्वारिया है। ब्रज में राजा ठाकुर की पूजा नहीं होए, इसलिए पूरे वृंदावन में कहीं आपको भगवान बांके बिहारी और भगवान राधा वल्लभ और भगवान राधा रमण का मंदिर नहीं मिलेगा। भगवान का मंदिर द्वारिका में, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रणछोड़ भगवान की जय हो। वृंदावन में किसी मंदिर में भगवान शब्द नहीं लिखा, वहां तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लाडले ठाकुर श्री राधा रमण लाल, श्री हित हरिवंश जी के लाडले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, स्वामी हरिदास जी के लाडले ठाकुर बांके बिहारी भगवान नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रज के ठाकुर भगवान नहीं है, पर वहां भगवान के भाव से सेवा नहीं होए। इसलिए कहीं आप वृंदावन में ये शब्द भी नहीं सुनेंगे कि पूजा हो रही है। अब पूजा तो भगवान की हो, वहां जिस मंदिर में जाएंगे तो क्या सुनेंगे? सेवा हो रही है, सेवा हो रही है। अभी सेवा चल रही है, अभी राजभोग की सेवा है। सेवा सेवा सेवा, पूजा नहीं, क्योंकि पूजा तो भगवान की हो, प्रियतम की तो सेवा हो, लाला की तो सेवा हो। कोई माँ ये कहे कि अपने लाला की पूजा कर रही हूं, तो वहां पूजा नहीं होए, वहां सेवा हो। सेवक स्वामी की सेवा करे, प्रेमी प्रियतम की सेवा करता है। तो द्वापर लीला अंतर्धान हुई, और जब भगवान अपने परिकर को लेके अंतर्धान हुए तो परिकर तो अंतर्धान हो ही गए सारे। जो प्रभु के समय की दिव्य गैया बछड़ा जिनको प्रभु ने चराया, वो सभी परिकर थे, कोई पंच भौतिक तो थे नहीं, वे सभी अंतर्धान हो गए। और जो दिव्य वृक्ष थे, जो दिव्य लीला स्थल थे, मणिमय नंद जी का आंगन, मणिमय बरसाना धाम, तो वो जो भगवान के अवतार लेने पर दिव्य वैभव प्रकट होता है, संग संग वो दिव्य वैभव भी अंतर्धान हो गया। जैसे जिस कनक भवन में हम सीता राम जी का दर्शन करते हैं, तो ये कनक भवन तो सोने का है, लेकिन अभी जाते हैं तो सोने का तो नहीं दिखता, ईंट पत्थर का ही बना मंदिर दिखता है। तो हुआ क्या, जैसे भगवान अपनी लीला पूर्ण किए और सब परिकर को लेके अंतर्धान हुए, तो जो स्वर्ण का कनक भवन था वह पंचभौतिक हो गया। ऐसे श्री कृष्ण जब अपनी लीला को अंतर्ध्यान किए, तो जो यमुना जी के मणिमय घाट हैं वो पत्थर के हो गए। जो मणिमय चिन्मय लीला स्थल थे वो स्थूल हो गए। ऐसा होता है जब भगवान लीला अंतर्धान करते हैं। तो भगवान अपनी लीला को पूर्ण किए, लेकिन स्थान तो वही है, भले स्थूल हो भले चिन्मय हो। उसके बाद फिर जब भगवान अंतर्धान हुए तो पांडव लोग भी चले गए और परीक्षित जी को राजा बना दिए। तब परीक्षित जी राजा हुए।
परीक्षित जी की कथा सुनते हैं भागवत जी में। इधर भगवान के द्वारिकापुरी में कोई नहीं बचा, केवल भगवान के एक पड़पोते, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्रनाभ। वो वज्रनाभ अपनी मां के गर्भ में थे। वो श्राप के प्रभाव से बच गए, भगवान की इच्छा से। बीज तो भगवान सुरक्षित करते हैं। तो उन वज्रनाभ जी का संरक्षण हो गया और उन वज्रनाभ जी को फिर परीक्षित जी ले आए थे, क्योंकि द्वारिका तो डूब गई समुद्र में। तो परीक्षित जी ही उनका सब संभाल किए। तो एक तो श्री कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ जी, एक श्री कृष्ण की 16,100 रानियां। प्रभु के द्वारिका में कितने विवाह हुए? 16,108, जिसमें 8 तो पटरानी और 16,100 रानी। जो 8 पटरानी, वो तो भगवान जब प्रभासक क्षेत्र में अंतर्धान लीला किए तो संगी संग अंतर्धान हो गई। लेकिन जो 16,100 रानियां थीं, जिनको भगवान छुड़ाए थे नरकासुर के यहाँ से, जो कैद खाने में बंद थीं, उनसे ब्याह किया था, उनमें जीव अंश भी था, वो अंतर्धान नहीं हुई। तो वज्रनाभ जी और वो 16,100 भगवान की रानियां, वो परीक्षित जी के ही आके रहे। अब परीक्षित जी मन में विचार किए कि अब क्या करूं मैं, कि श्री कृष्ण ने तो हमारे पूर्वजों पर बड़ी दया की, मेरे दादा लोग महाभारत ही न जीत पाते यदि श्री कृष्ण सहयोग न करते तो परीक्षित जी वज्रनाभ जी को लेके ब्रज में आए और ये विचार किए कि मैं वज्रनाभ जी को ब्रज का राजा बना दूं ना। ब्रज फिर से लुप्त गुप्त हो गया था, भगवान लीला अंतर्धान किए। तो उस समय वज्रनाभ जी को लेकर के आए, ब्रज में सब अंतर्धान हो गए थे। अब परीक्षित जी को लगे कि श्री कृष्ण तो लीला पूर्ण किए, ये सब कहाँ चले गए? कोई तो होगा 84 कोस ब्रज में, कोई गैया, बछड़ा, कोयल, तोता, गोपी, ग्वाल, कोई तो होगा, इतने सब गायब कहाँ हो जाएंगे? तो खोज रहे थे, कोई मिले ही ना, किससे पूछें सब कहाँ चले गए। तभी यमुना जी के तट पे संध्या समय एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के अंदर दीपक जुड़ रहा था, वहां गए। श्री परीक्षित जी वज्रनाभ जी देखा तो लंबी सफेद दाढ़ी और कोई बड़े तेजस्वी महात्मा वहां विराजमान है। दोनों राजाओं ने उनको प्रणाम किया, पूछा आप कौन हैं? तब उन महात्मा ने कहा कि मैं नंद बाबा का कुल पुरोहित शांडिल्य हूं। शांडिल्य जी ये नंद बाबा के कुल गुरु थे। सबने प्रणाम किया, दोनों ने कहा कि ये सब ब्रजवासी कहाँ अंतर्धान हो गए। तब शांडिल्य जी ने बताया कि सब भगवान के साथ नित्य गोलोक चले गए। लीला स्थल कहाँ चले गए? बोले उनकी दिव्यता भी प्रभु के साथ ही अंतर्धान हो गई। बोले हमें क्या करना चाहिए? तब शांडिल्य जी ने आज्ञा दी, अब तुम पुनः ब्रज को बसाओ। तो भागवत जी का जो स्कंद पुराण का महात्म्य है, उसमें सब कथा विस्तार से लिखी है। तब परीक्षित जी ने सहायता की और श्री वज्रनाभ जी ने दोबारा ब्रज को बसाया। स्थल बताते रहे शांडिल्य जी
कि ये जो पर्वत है इस पर बरसाना धाम। तो वो जो दिव्य मणि में श्री जी का महल था वो तो अंतर्धान हो गया था, पर पर्वत तो था। ये नंदीश्वर पर्वत, इस पर नंद भवन, तो नंद भवन तो मणि में अंतर्धान हो गया, पर पर्वत तो था। और गिरिराज जी यमुना जी तो थे ही। तो फिर वज्रनाभ जी पुनः पूरा ब्रज बसाए, कुंड, सरोवर, भवन, मंदिर सब कुछ बसाए। अब प्रजा कहां से लाएं? तो इंद्रप्रस्थ से और हस्तिनापुर से, यहां से लोगों को लाके बसाया गया। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली और हस्तिनापुर माने मेरठ। तो ये बहुत बड़े राज्य थे। तो परीक्षित जी ने अपनी प्रजा ही भेजी कि जाओ वहां रहो। तो व्यापारियों को लाके, जो उस समय के उद्योग थे उनको, जो हस्तकला के जानकार थे, सब बिरादरी लाके बसाई गई। और फिर पुनः ब्रज का उत्थान हुआ। आज भी ब्रज में वज्रनाभ जी के निर्माण प्राप्त होते हैं। आपने दर्शन किया होगा गिरिराज जी में राधा कुंड, कृष्ण कुंड का। तो राधा कुंड, कृष्ण कुंड तो दिखते हैं, इन कुंडों के अंदर भी कुंड है। जब कभी सफाई होती है कुंडों की, तब वो भीतर कुंड का दर्शन होता है। अब जब कभी सफाई का अवसर आए तो सब वैष्णवों को वहां जाना चाहिए, क्योंकि वो दर्शन ही तभी होते हैं जब कुंड खाली होते हैं। राधा कुंड के बीच में कुंड है, उसका नाम है कंकण कुंड, जिनको राधा रानी ने अपने कंगन से प्रकट किया था। अपने यहाँ जो तिलक लगाया जाता है, ये राधा कुंड की रज का लगाया जाता है। और राधा कुंड में भी ये कंकण कुंड की रज है। जब कुंडों की सफाई होती है तो फिर रज बाहर आती है, रज ही रज तो है वहाँ। तो उस सब रज को वैष्णव लोग, राधा कुंडवासी सुरक्षित करके रख लेते हैं। तो उसका तिलक धारण करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी उसी राधा कुंड की रज का तिलक मस्तक पर धारण किए। तो राधा कुंड के अंतर कंकण कुंड है, ऐसे कृष्ण कुंड के अंदर वज्रनाभ कुंड है। हमने खूब दर्शन वहां किया है और लोटपोट वहां किया है खूब। 2010 में हुई थी पिछली जो सफाई है, उसके पहले शायद 85 या 86 में हुई थी। तो पूरे कुंड खाली होते हैं और कोई कर्मचारी नहीं बुलाने पड़ते सफाई के लिए। लाखों भक्त लोग एकत्र हो जाते हैं। अब रज उठाएंगे तो फिर सिर से पांव तक रज में तो भीगी जाएंगे। तो सबके सिर पे टोकरियां होती हैं, हजारों लोगों की पंक्ति लग जाती है। वो उठा के उसको, वो उसको, वो उसको, वो उसको, पूरे कुंड का मार्जन होता है। तो कृष्ण कुंड के अंदर वज्रनाभ कुंड है। तो अभी भी वज्रनाभ जी के जो निर्माण हैं वो प्राप्त होते हैं। तो फिर वज्रनाभ जी का काल चला और फिर बहुत समय वज्रनाभ जी का राज रहा। लेकिन जैसे श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, तुरंत कलयुग आ गया। श्री कृष्ण की लीला द्वापर के अंतिम चरण की है। बस भगवान धरा का त्याग किए और कलयुग आया। जो परीक्षित जी ने भागवत जी सुनी है सुखदेव जी से, तो उस समय कलयुग से वार्ता हुई, उस प्रसंग को हम सुनते हैं। तो परीक्षित जी ने कलयुग से पूछा तू कब आया? तो कहता है मुझे 30 साल हो गए आए हुए। उस समय, अभी तो 5,500 साल हो गए, पर उस समय कलयुग ने कहा मुझे 30 वर्ष हुए हैं। बोले कैसे? बोले 30 वर्ष श्री कृष्ण को अंतर्धान हुए।
जैसे भगवान लीला पूर्ण किए तैसे मैं आ गया, 30 साल मुझे हो गए। तो जो परीक्षित जी ने कथा सुनी है सुखदेव जी से, वो कब सुनी? जब 30 साल बीते थे कलयुग के। और जो गौकर्ण जी ने कथा सुनाई धुंधकारी को, भागवत जी में पहले दिन की कथा, तब कलयुग को आए 230 वर्ष हो गए थे। और जो सनकादिक नारद जी को कथा सुनाए हैं, उस समय 260 वर्ष हो गए थे। तो कलयुग के भी बाद 260 वर्ष तक का तो पूरा इतिहास अपने ग्रंथों में है। फिर उसके आगे का वर्णन सुखदेव जी कर ही दिए कि अब ऐसा होगा ऐसा होगा। वर्णन तो आज तक का भी है, और आज का भी है, और आज के बाद का भी है। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वाली व्यवस्था है, इसके लिए लिखा है मौन शासन। मौन शासन माने कि सही बात नहीं कह सकते। सही बात नहीं कह सकते माने जिन लोगों ने आजादी के लिए कुछ नहीं किया वो तो सिरमौर बन गए, और जिन्होंने अपने गले कटवा दिए उनके नाम गायब हो गए। इस सत्य को कोई बोल दे तो झगड़ा फसाद हो जाए। इसको कहते हैं मौन शासन। सत्य नहीं बोला जा सके। अभी इतिहास को ही कितना बिगाड़ दिया गया। अब तो खैर ठीक समय आ रहा है, लेकिन कितना झूठ, ताजमहल को लेके कितना झूठ परोसा गया कि ताजमहल को उसने मुमताज की याद में बनवाया था। वो तो जो है मोहब्बत की निशानी है। यदि शाहजहां मुमताज से इतना ही प्यार करता था कि उसके प्यार में पागल हो गया था, ताजमहल बनवाया था, तो मुमताज को मरे तो 15 दिन भी नहीं बीते थे। मुमताज की सगी बेटी से, माँ ने अपनी सगी बेटी से शाहजहां ने निकाह कर लिया था। शादी अपनी सगी बेटी से। इससे तो गिरी हुई कोई बात नहीं होगी। तो कोई राजा यदि किसी औरत के प्यार में ऐसा मरा जा रहा था कि ताजमहल बनवा दिया, तो वो अपनी बेटी से निकाह करेगा? किसी से भी नहीं करेगा। फिर तो वो उसी के प्यार में पागल होगा। तो सब झूठी कहानियां गढ़ी गई। वो तो तेजो महालय शिव मंदिर था। दूसरा, उर्दू में महल शब्द नहीं होता। महल तो हिंदी का शब्द है, उर्दू का शब्द महल नहीं है। वहां तो किले होते हैं। महल शब्द तो हिंदी का शब्द है। जैसे काशी में जो मस्जिद है, उसका नाम जानते हैं आप? ज्ञानवापी मस्जिद। अब आंख के अंधे को, अकल के अंधे को भी समझ में आएगा कि मुस्लिम लोग ज्ञानवापी मस्जिद बनाएंगे क्या? ज्ञानवापी उर्दू का शब्द है कि संस्कृत हिंदी का शब्द है? वापी कहते कुएं को। तो ज्ञानवापी शब्द की उर्दू क्या बनेगी? तालीम का कुआं। तो तालीम का कुआं मस्जिद नाम होती तो समझ में आता। बोले ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञान का सरोवर। तो झूठ तो हजार। नंदी देखिए, अब तो योगी जी ने पूरा उजागर कर दिया वहां। पहले तो सलाखें इतनी लगी थी, समझ नहीं आता। गजब क्या है कि जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, पे नंदी को तो तोड़ नहीं पाए। बहुत बड़े नंदी हैं। और आश्चर्य ये है, आप जाएं काशी विश्वनाथ में, आज भी जो पुराने नंदी हैं, बहुत बड़े नंदी हैं, उनका मुख किस तरफ है? मस्जिद की तरफ। तो नंदी का मुख क्या मस्जिद की तरफ होएगा कि मंदिर की तरफ होएगा? तो इससे भी स्पष्ट है कि वहां पर मंदिर था। और भी हजारों प्रमाण हैं। जरा किसी मस्जिद की दीवार की परत हटा के देखो तो त्रिशूल के चिन्ह और स्वास्तिक के चिन्ह सब मिलेंगे।
लेकिन इस माने सबके आगे सत्य खुला हुआ है, हर कोई जानता है कि क्या सत्य है, लेकिन इस सत्य को भी स्वीकार करने के लिए सैकड़ों साल से मुकदमे चल रहे हैं। लड़े जाओ मुकदमा। राम मंदिर कई 500 साल युद्ध चला, अब जाके विजय हुई। माने सत्य को स्वीकार न किया जाए, सत्य बोला ना जा सके। अभी तो बोला जा रहा है, पहले तो बोला भी नहीं जा सकता था। तो सुखदेव जी इसको कहीं मौन शासन, चुप रहो, बोलो मत। तो जब वज्रनाभ जी का काल बीता तब फिर और शासन आया, और फिर उसके बाद राजपूत शूरवीर राजा भी बहुत रहे, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे आक्रांता पनपने लग गए, कलयुग का प्रभाव। और फिर तो बड़ा खूनी इतिहास है। महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार मथुरा को लूटा गया। उसका एक अल-उथी नाम का मुंशी था, तो उसने अपनी किताब में लिखा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कैसा मंदिर था, ये उसके शब्द हैं। वो लिखता है कि 200 करोड़ दीनार, उस समय जो मुद्रा चलती थी उसको दीनार बोलते थे वो लोग, बोले 200 करोड़ दीनार खर्च करके दुनिया के सबसे उम्दा कारीगर 1000 साल तक भी मंदिर बनावे तो ऐसा मंदिर नहीं बन सकता, जैसे मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा। और क्या लिखता है वो, कहता है कि 6 महीने तक सेना पड़ी रही लूटने के लिए, तो हजारों हाथी, हजारों ऊंट, हजारों रथ भर गए, तो चांदी सोना तो ले जा नहीं सके, बहुमूल्य हीरा माणिक रत्नों से ही हमारे सारे साज भर चुके हैं, तो बहुत से सोने चांदी के समान यमुना जी के तट पे ही छोड़ के चले गए। कत्लेआम होते रहे, आक्रांता आते रहे। तो महमूद गजनवी, फिर अलाउद्दीन, तो वो पूरा भयानक इतिहास है पूरा। और करते करते जब ये 15वीं 16वीं शताब्दी का जो समय है, यहाँ आते आते 15वीं सदी में आते आते तो फिर से वो ब्रज ऐसा हो गया लुप्त और गुप्त। वो जितना वज्रनाभ जी के समय का वो निर्माण था सब समाप्त। होता क्या था कि आक्रांता आते थे, तो जब आक्रांता आते थे तो राजपूत तो लड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति कम हो रही थी, हिंदू एकजुट नहीं हो पाता था। पहले भी हिंदू में यही कमी थी और आज भी हिंदू में यही कमी है। जो 20% हैं वे कभी भी उपद्रव मचा देते हैं, अपनी मांगों को मनवा लेते हैं, और जो 80% हैं उनको कभी राम मंदिर के लिए भीख मांगनी पड़े, कभी कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्टों का दरवाजा खटकाना पड़े, कभी काशी विश्वनाथ के लिए भीख मांगनी पड़े कि श्रृंगार गौरी की पूजा करनी है। वो जो श्रृंगार गौरी है वो तो बिल्कुल ही मस्जिद के अंदर है। वो तो योगी जी का भगवान भला करे दरवाजा खुलवा दिया, अब तो श्रृंगार गौरी का भी दर्शन होता है, वो तो बिल्कुल ही मस्जिद के अंदर है। तो जो 80% हैं, अब हिंदुओं को राम जन्मभूमि भी ना मिले, ये तो कितनी लज्जा की बात है। कृष्ण तो जीवन है हिंदुओं के, उनके इष्ट हैं, पर वो कृष्ण जन्मभूमि पर भी मस्जिद बनी हुई है।
जो भगवान का गर्भगृह वो तो मस्जिद में है। मंदिर तो डालमिया जी के समय में बना, मंदिर ही बड़ा छोटा सा था। तो कारण क्या है कि जो 80% थे वो एकजुट ही नहीं हो पाए, और वोट के भूखे लोगों ने एकजुट नहीं होने दिया। अंग्रेजों की यही नीति थी कि फूट डालो और राज करो। फिर अंग्रेज तो चले गए पर अपने गुलामों को यहीं छोड़ गए। उन्होंने और बोले हिंदुस्तान में मुस्लिम कितने प्रतिशत, बोले इतने प्रतिशत। ईसाई कितने प्रतिशत, बोले इतने प्रतिशत। एक मुग्घम बताएंगे। और हिंदू कितने प्रतिशत, तो ये नहीं कहेंगे 80%, कहेंगे बामन इतने प्रतिशत, वैश्य इतने प्रतिशत, क्षत्रिय इतने प्रतिशत, फलाने इतने प्रतिशत। ये अरे उनको भी कहो इतने प्रतिशत। पर पता था कि हिंदू बन के तो जाने कितनों की राजनीतिक पार्टी बंद हो जाएंगी। हिंदू को बांटे रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। ये काम अंग्रेजों ने किए, मुगलों ने किए, और अब जो मुगलों की औलाद बची हुई है यहां, कहने को हिंदू हैं, वो कर रहे हैं। तो जितनी भी हानि हुई उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि हिंदू समाज एक नहीं हुआ। तो उस समय आतंकवादी आने लग गए थे और ब्रज, अयोध्या और काशी, ये 3 स्थान उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभते थे। उस समय भी ब्रज की बड़ी महिमा थी, अयोध्या की तब भी बड़ी महिमा थी, काशी की तब भी बड़े लोग तीर्थ करने आते थे, दूर दूर से तीर्थ करने आते थे। तो ये कांटे की तरह चुभते थे इन आताताइयों की आंखों में। इसलिए तीनों जगह आक्रमण हुए। काशी में भरपूर आक्रमण हुए, और अयोध्या में और ब्रज में। जिसमें अयोध्या तो फिर भी बची, कनक भवन बचे ही गए, और जन्मभूमि नष्ट की उन्होंने, पर और स्थान तो बचे, हनुमानगढ़ी तो रही। ऐसे काशी में विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया, पर फिर भी अपनी धरोहर काशी ने रखी, फिर दोबारा उद्धार हो गया। लेकिन ब्रज तो लुप्त ही हो गया, पूरी तरह लुप्त हो गया था ब्रज। केवल ब्रज की 2 चीजों से पहचान होती थी, एक यमुना जी और एक गिरिराज जी। ये रूप सनातन जी के काल की बात है। उनको कैसा ब्रज मिला, उनको आज जैसा ब्रज नहीं मिला। रूप सनातन जी को कैसा ब्रज मिला, केवल जंगल, एक यमुना जी और एक गिरिराज जी। अब जब कोई हिंसक पशु घूमेंगे तो यात्री क्यों आएगा फिर? तो यात्री लोग बद्री केदार तो किसी तरह जाते थे और तीर्थ तो करते थे, पर ब्रज में कोई नहीं आता था। आए कहां, हिंसक पशुओं से कोई मुकाबला करेगा? ऐसे समय में हमारे महाप्रभु जी स्वयं आए, और ऐसे ही समय में रूप सनातन जी को शक्तिपात करके, रूप सनातन जी मना कर रहे थे, किसी डर के वजह से नहीं कि महाप्रभु की सेवा करेंगे। महाप्रभु का सेवा माने सुख देना। मेरे संग रह करके मुझे भोजन कराओगे, मेरे चरण दबाओगे, उससे मुझे सुख नहीं। मुझे सुख तो तब होगा जब सुनूंगा कि वृंदावन में गोविंद देव प्रकट हो गए, जब सुनूंगा वृंदावन में गोपीनाथ प्रकट हो गए, मदन मोहन प्रकट हो गए, लीला स्थली प्रकट हो गई, मुझे तब सुख होएगा। मेरे संग लगे डोलोगे तो सुख नहीं होएगा। तो रूप सनातन जी को भेजा, और उस समय रूप सनातन जी पधारे हैं। अब कहां जाएं, किससे पूछें? आप जानते हैं बंधुओं, रूप सनातन गोस्वामी कितना परिश्रम किए।
देखिए, ये कथा जो आप सुन रहे हैं, ये रूप सनातन जी का चरित्र तो है ही, ये अपने भारत का सत्य इतिहास भी तो है। हम लोगों को अपने देश का इतिहास न पता हो, हमें तो झूठा इतिहास पढ़ा दिया कि अकबर महान और बाबर महान और हुमायूं महान। इन लुटेरों को तो महान बता दिया। बाबर की कहानी लिख गए, हुमायूं की लिख गए, और टीपू सुल्तान की लिख गए, और अकबर की लिख गए। अब महाराणा प्रताप के लिए लिखना भूल गए, छत्रपति शिवाजी के लिए एक शब्द नहीं लिखा। आजादी में सारी लड़ाई अकेले गांधी जी ने और नेहरू जी ने लड़ ली, और किसी ने कुछ किया ही नहीं। बोले दे दी हमें आजादी, बिना खड़क भी न ढाल। अजी कैसी मजाक है, बिना खड़क ढाल के आजादी मिल गई, कैसा मजाक है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 21 लाख हिंदुओं का कत्ल हो गया, क्या दे दी हमें आजादी, बिना खड़क भी न डाल। हम तो स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, तो 26 जनवरी 15 अगस्त को कार्यक्रम होते हैं ना स्कूलों में, तो हम गाते थे, बचपन से ही अच्छा गाते थे। तो हमारे अध्यापक ने हमको कहा कि तुमको राष्ट्रगीत गाना है, मतलब कोई राष्ट्र से संबंधित गीत गाना है। हमने कहा जी ठीक है बताओ। बोले ये गाना है, दे दी हमें आजादी। उस समय रहे होंगे 12-13 साल के, अपने अध्यापक को मना कर दिया, ये झूठा गाना तो नहीं गाऊं। वो नाराज हो। मैंने कहा महाराज ये नहीं गाएंगे, वंदे मातरम गा देंगे। बोले तुम बताओगे कि क्या गाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल वंदे मातरम गा दूंगा, ये नहीं गाऊंगा झूठा गाना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क। कैसे बिना खड़क ढाल की आजादी मिल गई? इतनों का कत्ल करवा दिया। अरे बंटवारा हुआ था और धर्म के नाम पे ही हुआ था कि गाय को रोटी खिला के खाने वाले और गाय को खाने वाले संग नहीं रह सकते। जो गाय को खावे और जो गाय को खिला के खावे, वो दोनों संग नहीं रह सकते। तो पहले तो बंटवारा नहीं होना चाहिए था, पर हो गया। तो गांधी जी, नेहरू जी एक काम तो कर देते कि सारे हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और सारे मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे, पर नहीं किया ये। आज आप देखेंगे जितने उपद्रव हिंदुस्तान में होते हैं, क्यों होते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हिंदुस्तान में जितनी संवेदनशील जगह है वो कौन सी हैं? जहां हिंदू बहुसंख्यक है वो एक भी जगह संवेदनशील नहीं है, और जहां हिंदू कम संख्या में है वो सभी जगह संवेदनशील है। ये गलती किसने करी? जब इतना बड़ा बंटवारा कर दिया तो ये भी नियम बना देते। पाकिस्तान से हिंदुओं को बुलवाने की कोई व्यवस्था नहीं की, उनके घर लुट गए, उनकी बेटियां बहुएं, क्या क्या नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित बेघर हो गए। तो ये सब अधर्म हुए। पर फिर वही बात, उसमें जो मूल बात थी वो ये थी कि हिंदू एकजुट नहीं हुआ, एकजुट नहीं हुआ। तब भी ये कमी थी, अब भी ये कमी है। और यदि अभी कुछ परिवर्तन आया है या परिवर्तन आने की संभावना है, वो तभी होगा जब पूरा हिंदू समाज एकजुट होगा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। इस भजन मार्ग में हम सब एक हैं। पूरे साल जो हैं वो बने रहें, बनिया बने रहें, ब्राह्मण बने रहें, क्षत्रिय बने रहें, जो हैं सो पूरे साल बने रहें। पर 5 साल में जब वोट देने जावे तो हिंदू बन के वोट देने जाओ, तो बनिया बामन बन के नहीं जावे वोट देने।
कोई यादव बन के नहीं जावे, क्षत्रिय बन के नहीं जावे वोट देने। जिस दिन वोट देने जावे उस दिन हिंदू बन के वोट देने जावे। हम लोग राजनीतिक नहीं हैं, पर इस धरती में पैदा हुए भाई, इस धरती में मरना। हम लोग नमक हराम छोड़ो हैं कि खामे हिंदुस्तान के, गाँव में पाकिस्तान की। हम लोग जहां का खाएं वहीं का गाएंगे। तो पूरा ब्रज लुप्त गुप्त हो गया। अब रूप सनातन गोस्वामी जी क्या करें? तो आप जानते हैं कितना परिश्रम, लेकिन इन बातों को कोई कहने वाला ही नहीं। क्या रूप सनातन जी का चरित्र पाठ्यक्रम में पढ़ाने लायक नहीं है? अपने बच्चों को ज्ञान नहीं हुए? हम कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन ये तो पाठ्यक्रम में जाने जैसी वस्तु है। कैसे रूप सनातन ब्रज का उद्धार किए? आए कहां जाए? सुन चुके कितने धनवान थे। अब देखिए कैसे उद्धार किए, सब लुप्त गुप्त। अब क्या करें? अपने यहां एक पुराण है जिसका नाम है वराह पुराण। एक बात और इससे पहले कह दे, राम जन्मभूमि जहां है वहां है, ये कैसे सिद्ध हुई आप जानते हैं? कोर्ट ने तो प्रमाण मांगे, कोर्ट ने तो प्रमाण मांगे। और देखिए लीला, जो राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे, मोदी जी ने उन सबसे बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिए। वो राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे। अब हिंदुस्तान में राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़े हिंदू को, तो इससे तो लज्जा की कोई बात नहीं। तो ये कैसे? सुप्रीम कोर्ट तो भावना तो मानेगा नहीं, कोर्ट में तो केस चला। तो सारे अपने ग्रंथों की वैज्ञानिकता को देखिए, वाल्मीकि रामायण से, पद्म पुराण से, ब्रह्म वैवर्त पुराण से, वेदों से पूरा साक्ष्य दिया गया। सरयू जी से इस दिशा में 300 धनुष पर राम जी का गर्भगृह है। लाखों साल पहले जो वाल्मीकि रामायण में लिखा था, जब उस दूरी को नापा गया, जैसे अभी हम लोग गज से नापते हैं कि मीटर से नापते हैं, पहले नापने का पैमाना था धनुष। गजब आपको होगा, आज जहां राम जी का अब तो भूमि मिल गई, वो तो जहां मोदी जी शिलान्यास किए थे ना गर्भगृह में, आज भी वो 300 धनुष की दूरी पे ही है सरयू जी से। तो शास्त्र से मिलान करके तो सिद्ध हुआ, कोई बहस तो थोड़ी नहीं हुई होंगी। उन लोगों ने भी अपने झूठे तर्क रखे, लेकिन जब तर्क की बात आई तो लुटेरों का तर्क तो कोई चलेगा नहीं। सनातन पे तो सारे तर्क थे। तो रूप सनातन जी के पास मुश्किल आई, कैसे ढूंढे ब्रज को? तब अपने यहां एक पुराण है वराह पुराण। उस वराह पुराण की पोथी लिए, एक हाथ में वराह पुराण की पोथी, दूसरे हाथ में कागज कलम। अब वराह पुराण में ब्रज का उल्लेख है। वराह पुराण क्या है? जिस समय वराह भगवान पृथ्वी का उद्धार किए अपनी दाढ़ों पे, तो पृथ्वी देवी ने वराह भगवान से प्रश्न किए कि इस पृथ्वी पे कौन कौन तीर्थ हैं। तो वराह भगवान ने पृथ्वी पे कौन कौन तीर्थ हैं उसका वर्णन किया। तो उस समय ब्रज का भी वर्णन किया वराह भगवान ने। तो वो एक साक्ष्य था रूप सनातन जी के पास कि ब्रज में यमुना जी से इस दिशा में, इस कोण में इतनी दूरी पर ये तीर्थ है, और इस दिशा में, इस कोण पे इतनी दूरी पर ये लीला स्थल है। तो वराह पुराण की पोथी को देखते थे, उसके अनुसार चलते थे, और उस स्थान पर पहुंच के फिर वहां की खुदाई करते थे। दोनों भाई जो राजा के जैसे मिट्टी हटाते थे, पेड़ हटाते थे, खुदाइयां करते थे, और फिर कोई लीला स्थली मिल जाती थी। आज बंसी बट मिल गया, आज चीर घाट मिल गया, आज चरण पहाड़ी मिल गई, आज राधा कुंड मिल गए, आज कृष्ण कुंड मिल गए, आज मानसी गंगा मिल गई, आज चंद्र सरोवर मिल गए। ऐसे
पूरे दिन यही काम। अच्छा, जो लीला स्थल मिल गया, अब उसको सुरक्षित कैसे करें? पूरा जंगल है, तो वहीं पर कोई बड़ी सी शिला गाड़ देते थे निशान के लिए, और पत्थरों से खोद खोद के लिख देते थे कि इस तिथि में ये लीला स्थल मिला, इसका ये नाम है। तो कहीं शिला गाड़ देते थे, कहीं ध्वजा गाड़ देते थे, कहीं कोई पेड़ की टहनी गाड़ देते थे। कोई साधन थोड़ो थे, मुगलों का आतंक मचा हुआ था। ऐसे दोनों भाइयों ने कितने लीला स्थल प्रकट किए जानते हैं? 333। कोई नहीं जानता था पूरे ब्रज को, एक एक लीला स्थल को। इसलिए भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी क्या लिखे? ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। जिन्होंने संपूर्ण ब्रज वृंदावन का और ब्रज वृंदावन की प्रेममयी उपासना का प्रकाश किया, उन रूप सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम है। तो 333 लीला स्थलियों को प्रकट किया। और भोजन पानी क्या करते थे? तो कल हमने सुना कि ब्रज में तो कोई रहता ही नहीं था। मथुरा में विश्राम घाट पर चोबे ब्राह्मण रहते थे, चतुर्वेदी ब्राह्मणों के कुछ परिवार थे विश्राम घाट पे। तो वहां जाते थे सनातन गोस्वामी जी, चतुर्वेदी ब्राह्मणों के जहां बस्ती थी, 10 दिन में एक बार। अब वहां से भिक्षा मांग के लाते थे। और भिक्षा में कोई दाल साग नहीं मांग के लाना है, सूखी रोटी जितनी मिल जाए, 8, 10, 12, 15 जितनी रोटी मिल जाए, उनको लेके आते। यमुना जी के किनारे गड्ढा खोद के रोटियों को गाड़ देते, क्योंकि बाहर लटका दी, बाहर रख दी तो पशु पक्षी ले जाएंगे। तो गड्ढा खोद के रोटियों को रखते, और जब भूख लगती तो दोनों भाई एक एक रोटी निकाल के रज को झाड़ के यमुना जी में जल में चूरा करके पा लेते। 90 साल की उम्र तक दोनों भाइयों ने इस वैराग्य से रह के ब्रज का उद्धार किया, लीला स्थलियों को प्रकट किया। और सुन चुके कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, राजा गौड़ देश के। और वस्त्र क्या पहनते? एक तो कोपिन शरीर में, और टाट लपेट के रहते, टाट लपेट के रहते। पूरे ब्रज की लीला स्थलियों का उद्धार किया। लेकिन गोविंद देव जी नहीं मिल रहे थे। जो ब्रज के प्राचीन 7 ठाकुर जी हैं, सप्त देवालय जिनको कहते हैं, उनमें प्रथम ठाकुर हैं श्री गोविंद देव, जो अभी जयपुर में विराजते हैं ठाकुर। तो वो गोविंद देव जो हैं वो योग पीठ के ठाकुर हैं। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो सबसे ऊंचा टीला, सबसे ऊंचा स्थान वृंदावन में गोविंद जी का ही है। आज भी वहां पर 7 मंजिला मंदिर था, जिसको बारूद भर के औरंगजेब ने तुड़वाया था। उस मंदिर के शिखर पे जो मणिदीप जलते थे, उसकी चमक आगरा जाती थी। तो आगरा किला में आया हुआ था औरंगजेब, तो उसने कहा ये चमक कहाँ से आ रही है? उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुओं का मंदिर है वृंदावन में गोविंद जी का। बस भेज दी सेना, लूटो वृंदावन को। आज भी 2 मंजिल है उस मंदिर की, आप दर्शन करें। ऊपर 5 मंजिल बारूद भर के उड़वाई थी। और कितना मजबूत मंदिर होगा। अभी कोई 3-4 साल की बात है, कुछ वहाँ मरम्मत का काम चल रहा था। तो हम वहाँ दर्शन करने गए हुए थे, तो जहाँ मरम्मत हो रही थी नींव में, तो वहाँ हम खड़े हो गए। तो लोहा निकला अंदर से, पत्थर को पत्थर जोड़ने के लिए ऐसे। अब कब मंदिर बना? 500 साल पहले। सोचिए, वो हटाया बिना जंग का लोहा। 500 साल से ऊपर बिना जंग का लोहा अंदर।
जितना मंदिर ऊपर है उतना ही नीचे है, ऐसा मंदिर। और नक्काशी आप देख लेंगे गोविंद देव जी के मंदिर की, अभी भी जितना बचा है, तो ऐसी नक्काशी हमको नहीं लगता कि कोई कर सकता है। इतनी बारीक नक्काशी मंदिर में, ऐसे ऐसे गुम्बद, ऐसी ऐसी चित्रकारियां। तो वो जो टीले पर मंदिर है उसका नाम है गोमा टीला। ये गोमा टीला क्या है? ये ब्रज लीला की श्री राधा कृष्ण की योग पीठ है। योग पीठ ऐसा समझिए कि जहां खड़े होके श्याम सुंदर ने बंसी बजाई और समस्त ब्रज गोपांगनाओं का आह्वान किया, उसको योग पीठ बोलते हैं। राधा माधव ने गरबैयां देके जहां बंसी नाद किया। तो बाकी सब लीला स्थलियां तो मिल गई, लेकिन योग पीठ नहीं मिल रही थी। तब रूप गोस्वामी जी बड़े दुखी हो रहे थे। सनातन जी को कहा, सनातन जी ने कहा भैया राधा रानी को प्रार्थना करो, जिन्होंने इतना सब प्रकट करवाया है वो ये भी करवाएंगी। तो उस दिन रोते रोते रूप गोस्वामी जी सो गए, ऐसे ही कुछ नहीं पाते थे उस रात। तो और जो एक रोटी खाते थे वो भी नहीं खाई, रोते रोते सो गए। तब रात के समय गोविंद ने दर्शन दिए और रूप गोस्वामी जी के कान में आके क्या बोल रहे, अरे बाबा तू जोगपीठ ढूंढ रहे हो है, अरे बाबा तू जोगपीठ के ताई हैरान हो रहे हो है, अरे जो वृंदावन में गोमा टीला है वो ही तो द्वापर की योगपीठ है। जो गोमा टीला है वो ही तो योगपीठ है। रूप गोस्वामी जी स्वप्न में ही बात कर रहे, कह रहे लाला वो गोमा टीला, वो जो मिट्टी का टीला है वो योगपीठ है। बोले हाँ वो योगपीठ है। अब बाके भीतर गोविंद जी को श्री विग्रह विराजमान है। रोज गैया आके अपने थनों से दूध छोड़े, वहां मिट्टी गीली हो रही है, वो गोमा टीला ही तो योगपीठ है। अगले दिन सवेरे हड़बड़ा के रूप गोस्वामी जी उठे, सनातन जी को कही कि ऐसे ऐसे स्वप्न हुआ है। रूप गोस्वामी जी पागल की तरह ढूंढने लगी गोमा टीला को। तो रात में जिस बालक का दर्शन हुआ था फिर वही बालक दिखाई दे गया कुटिया के बाहर। और रूप गोस्वामी जी लाला सुनियो तो सही, लाला सुनियो तो सही, कहां है गोमा टीला, कहां गोविंद जी छिपे हैं। तो वो बालक भागता जाए आगे आगे, और रूप गोस्वामी जी तो बूढ़े थे, भागता जाए और ऐसे ऐसे बुलावे रूप गोस्वामी ऐसे आगे आगे वो बालक, अब पीछे पीछे रूप गोस्वामी। वो बालक टीले पे चढ़ गया और टीले पे चढ़ के रूप गोस्वामी जी को कहे आओ। अब रूप गोस्वामी जी तो बुजुर्ग, तो धीरे धीरे चढ़े और देखते जाए ऊपर कि कहीं बालक इधर उधर न चला जाए और गुमराह कर दे। तो क्या देखा कि वो बालक तो अंतर ध्यान हो गया और मुरली बजाते हुए श्याम सुंदर वहां प्रकट हुए टीले। तब रूप गोस्वामी वहीं मूर्छित हो गए, मेरे गोविंद मेरे गोविंद मेरे गोविंद कहते भागे और चढ़ गए उस टीले के ऊपर। और उस समय फिर जो आप पास में कोल भील थे और जो साधु थे उनको बुलाया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लग गए। अब इतना बड़ा मिट्टी का पहाड़ था, पत्थर भी थे उसमें। तो कोल भील जो थे उन्होंने कहा बाबा हाथ से ना हटेगी मिट्टी, तो हम कुदाल फावड़ा लेके आ रहे हैं। जब तूने ठानी ली है कि यही योग पीठ है, तेरा तो दिमाग चल गया है, तो तू नहीं माने तो ठीक है। रूप गोस्वामी जी के भैया मदद करो यहीं पे है। बोले ठीक है। तो कोई अपने हाथ में कुदाल लेके, कोई फावड़ा लेके आए और फावड़े से चोट दे दे के मिट्टी काटने लगे। ग्रंथ में लिखा है कि थोड़ी देर तो मिट्टी काटी और फिर जब जोर जोर फावड़ा चलाने लगे तो भीतर से आवाज आवे हौले 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 हौले, धीरे धीरे
रूप गोस्वामी जी ने सबको हटा दिया, बोले फावड़ा और कुदाल नहीं चलाओ। और उस समय श्री रूप गोस्वामी जी मिट्टी हटाते जा रहे हैं। पहले गोविंद जी के सिर का जूड़ा प्रकट हुआ, या ठाकुर जी के सिर पे जूड़ा है, राधा रमण जी के लिए, गोविंद जी के लिए यहां से। और फिर मिट्टी हटाते गए, मुखार बिंद प्रकट हुआ, नेत्र कमल प्रकट हुए, नासिका प्रकट हुई, मुखार बिंद प्रकट हुआ, समस्त रसी अंग प्रकट हुआ। भक्त लोग लग गए, गोविंद देव बड़े ठाकुर हैं, आप दर्शन करिए कभी। भक्त लोग उठा में उठ नहीं पावे। अब रूप गोस्वामी जी तो वृद्ध थे, अब वो भी मिट्टी में धसे ठाकुर, तो बहुत ताकत चाहिए। अब भक्त लोग उठा में तो उठे नहीं। लोग बाबा से कहें, बाबा ये तो तेरा ठाकुर नहीं उठे। रूप गोस्वामी जी के उठ नहीं रहे तो गोविंद जी क्या कहें, जाके काजे आयो हूं, बोई मुंह को उठावे गो दूसरों नहीं उठावे। तब सबरे भक्त दाएं बाएं हो गए, औरों से तो उठे नहीं। और रूप गोस्वामी जी गए तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। और फिर गोद में प्रभु को उठा लिया और वहीं टीले पे बिठा लिया। वो कौन दिन था? वो बसंत पंचमी का दिन था। कौन दिन प्रकट भई ठाकुर? बसंत पंचमी को। बस तब तो वहीं गोमा टीला पे गोविंद जी का अभिषेक हुआ और श्री रूप गोस्वामी जी ने उत्सव मनाया। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे निक रूप की झलक दिखा दे 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 निक मुरली की तान सुना 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 दे निक रूप की झलक दिखा दे निक रूप की झलक दिखा दे निक मुरली की तान सुना दे निक मुरली की तान सुना दे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे निज रस का जो चस्का लगा दे निज रस का जो चस्का लगा दे निज रस का जो चस्का लगा दे निक रस का जो चस्का लगा दे रसना नाम रस में पगा 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 दे यूं पगा दे जो ना फिर दगा दे जो पगा दे जो ना फिर दगा दे
यूं पगा दे जो ना फिर दगा दे, यूं पगा दे जो ना फिर जगा दे, निज रस का जो चस्का लगा दे, नित रस का जो चस्का लगा दे, स्वाद जिह्वा के सारे भुला दे, स्वाद जिह्वा के सारे भुला दे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद श्री गोविंद देव की जय हो। गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। मैं मेरे की ममता मिटा दे, 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 मैं हूँ तेरी यही भावना 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 दे, हिय दासी भाव जगा दे, ये दासी भाव जगा दे, हिय दासी भाव जगा दे, ये दासी भाव जगा दे, मैं हूँ तेरी यही भावना दे, मैं हूँ तेरी यही भावना दे, मैं हूँ तेरी यही भावना दे। मैं हूँ तेरी यही भावना दे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। मुझ पे करुणा करो श्री राधे, 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 मोहे दासी वरो 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 श्री राधे, मेरे क्षमा करो अपराधे, मेरे क्षमा करो अपराधे, मेरे क्षमा करो अपराधे, मेरे क्षमा करो अपराधे, आओ हृदय में गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री रूप गोसाई आराधे, श्री रूप गोसाई आराधे, श्री रूप गोसाई आराधे, श्री रूप गोसाई आराधे, सनातन गोसाई आराधे, सनातन गोसाई आराधे, श्री सनातन गोसाई आराधे, श्री सनातन गोसाई आराधे, प्रगटे योग पीठ में आके, 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 आओ हृदय में गोविंद राधे, आओ हृदय में गोविंद राधे, आप
बैठो हृदय में गोविंद राधे। आ बैठो हृदय में गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 ए वृंदावन बधाई बाजे प्रगटे हैं गोविंद राधे। 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 राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।